वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आप सभी का इस्तक़बाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 11 की जो किताब है यानी कहकशां हिस्सा अव्वल उसका क्लास शुरू कर दिया है, जिसमें से हमने पहला चैप्टर सर सैयद अहमद खान और उनका दिया गया खुतबा हिंदू मुसलमान एक कौम है, उसको हमने माक़बल वाले वीडियो के अंदर माक़बल वाले सबक में हमने पढ़ा दिया। और उसके अंदर जो भी एक नंबर का जो क्वेश्चन बन सकता था उसको हमने आपके दरमियान पेश किया। आज मैं आप लोगों के दरमियान लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके बुक के अंदर जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन और आंसर लेकर आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपकी किताब के अंदर ये सवाल है कि सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब और कहाँ हुई। देखिए, इसके अंदर दो बातें कही है कि सर सैयद अहमद खान जो थे वो कब पैदा हुए थे और कहाँ पैदा हुए थे। दो बातें पूछी ना, तो उसके जवाब में हमने लिख रखा है कि सर सैयद अहमद खान की विलादत का मतलब होता है पैदाइश का मतलब होता है यानी पैदा जन्म, ठीक है ना। 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। यानी कि देखिए, कहाँ का जवाब भी इसके अंदर दे दिया गया कि कहाँ पैदा हुए थे, तो दिल्ली में पैदा हुए थे। और उसके बाद इनकी पैदाइश कब हुई थी, तो 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई थी। समझ में आ रही बात है। आप अपनी किताब खोल कर देखेंगे तो उसके अंदर ये सारे के सारे सवाल जवाब मिल जाएंगे। सारे का सारा सवाल मिल जाएगा, उसका जवाब हमने आपके दरमियान लिख रखा है। 2 नंबर सवाल देखिए, कहते हैं उनके उर्दू रिसाले का नाम क्या था और वो कब से शाये होना शुरू हुआ। कब से शाये होना शुरू हुआ, यानी इसके अंदर भी 2 सवालें कही गई है कि उनका उर्दू जो रिसाला जो निकलता था उनका नाम क्या था, और जो भी नाम हो फिर वो कब से शाये होना शुरू हो गया था। तो उसके जवाब में हमने लिख रखा है कि उनके उर्दू रिसाले का नाम तहज़ीबुल अखलाक था। क्या था उनके रिसाले का नाम? तहज़ीबुल अखलाक था। और वो अक्टूबर 1870 ईस्वी से शाये होना शुरू हो गया। यानी कि तहज़ीबुल अखलाक जो था ये उनके उर्दू रिसाले का ये नाम था, तहज़ीबुल अखलाक। और ये कब से शाये होना शुरू हुआ था? 1870 ईस्वी से शाये होना शुरू हुआ था, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। 3 नंबर सवाल है, अलीगढ़ में कायम होने वाले उनके मदरसे का क्या नाम था, ये मदरसा कब कायम हुआ। देखिए, इसके अंदर भी 2 बातें कही गई है, यानी इस सवाल के अंदर भी 2 सवाल हैं। ये आपको दर हकीकत एक चीज़ें दिख रही है, लेकिन इसके अंदर भी 2 बातें पूछी गई है कि अलीगढ़ के अंदर जो कायम जो मदरसा हुआ था उनका पहली बात क्या पूछा गया कि उनका नाम क्या था। क्या था भाई? एक नाम पूछा गया। उसके बाद कहा गया कि ये कब कायम हुआ, यानी कितने सन में कायम हुआ है उसके बारे में बताइए। तो देखिए, जवाब में मदरसतुल उलूम यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल को उन्होंने ओरिएंटल, क्या होता है बाबू? ओरिएंटल क्या होता है? मदरसतुल उलूम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल को उन्होंने 1875 ईस्वी में कायम किया। देख रहे हैं यहाँ पर, यानी ये कि दोनों उसका नाम क्या था, तो ये तो नाम में जिक्र कर दिया, ठीक है ना, ब्रैकेट में डालकर ये नाम पूरा जिक्र कर दिया। उसके बाद ये कब कायम हुआ था तो उसको भी जिक्र कर दिया कि 1875 ईस्वी में ये स्कूल जो था वो अलीगढ़ के अंदर कायम हुआ था। समझ रहे बात को। चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। 1857 ईस्वी में गदर के मुतालिक उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी। यानी 1857 ईस्वी में जो जंगें लड़ी गई थी तो उसके मुतालिक सर सैयद अहमद खान ने कौन सी किताबें लिखी थी, तो उसके बारे में कहते हैं असबाबे बगावत हिंद। कौन सी किताबें लिखी थी? असबाबे बगावत हिंद। यानी कि 1857 ईस्वी में के मुतालिक जो बातें थी उन्होंने वो किस किताब में अखज़ किया था, किस किताब में लिखा था? असबाबे बगावत हिंद के अंदर। इसके अंदर उन्होंने जमा किया था 1857 ईस्वी की पूरी बातों को असबाबे बगावत हिंद के अंदर जमा किया था। तो उसी को यहाँ पे सवाल में कहता है कि 1857 ईस्वी में गदर के मुतालिक उन्होंने कौन सी किताबें लिखी, तो किताब का नाम यहाँ पे जिक्र किया असबाबे बगावत हिंद। समझ रहे बात को। चलिए अब आगे देखते हैं। 5 नंबर सवाल कहता है, क्या सर सैयद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। मतलब वो ये चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान जो है वो एक होकर रहे, ये आपका सवाल है। जवाब देखिए कि हाँ, सर सैयद अहमद खान जो थे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। यानी सर सैयद अहमद खान का आपने खुतबा जो पढ़ा है तो उसके अंदर भी आपको ये बातें मालूम हो गई है कि सर सैयद अहमद खान जो थे वह हिंदू मुसलमान को एकता देखने में बड़ी खुशी महसूस करते थे। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपके बोर्ड पे कि हिंदुस्तान एक दुल्हन के मानिंद है, उन्होंने ये बात क्यों कही थी। समझ रहे बात को कि
हिंदुस्तान एक दुल्हन के मानिंद है, उन्होंने ये बात क्यों कही? तो उसका जवाब में दे दिया गया कि उन्होंने ये बात सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं को बाहम मुत्तफिक रहने की तरफ इशारा करते हुए हिंदुओं और मुसलमानों को दुल्हन की खूबसूरत आंख और हिंदुस्तान को दुल्हन से तशबीह दी है। तो देखिए यहाँ पर तशबीह का मतलब होता है बाबू एक चीज़ तो दूसरी चीज़ से मुशाबहत दे देना, ठीक है ना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये लड़का चांद के जैसा है, तो क्या मतलब होता है इसका? यानी कि ये लड़के की खूबसूरती जो है ना वो बिल्कुल चांद की सी है, यानी चांद जितना खूबसूरत है उतना खूबसूरत ये भी लड़का है। तो देखिए यहाँ पे सर सैयद अहमद खान का जो मकसद था ना हिंदू और मुसलमान के बारे में, जो इन्होंने हिंदुस्तान को एक दुल्हन के मानिंद बताया था, वो बातें इसलिए कही थी कि ताकि इस हिंदुस्तान के अंदर जो है कि हिंदू और मुसलमान जो है वह बाहम मुत्तफिक होकर रहें, और जब बाहम मुत्तफिक होकर रहेंगे तो यहाँ के रहने वाली फ़िज़ाएँ भी, यहाँ की फ़िज़ा और यहाँ की तमाम चीज़ें जो भी होगी वो बिल्कुल क्या होगी, सही सलामत रहेगी। अगर ये दोनों आपस में निफाक रखेंगे, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो फिर यहाँ की फ़िज़ाएँ भी गंदा होगी, ये सब आपस में लड़ेंगे और आपस में कट मरेंगे, तो इससे ये हिंदुस्तान की खूबसूरती नहीं बनेगी। तो उसी को क्या कहते हैं, हिंदू और मुसलमानों को बाहम मुत्तफिक रहने की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने ये बात कही थी। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए अब